यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी में यदि प्रश्न पूछा जाए कि परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां लिखिए। अगर ये प्रश्न है कि परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं या फिर यांत्रिक विधियों को लिखिए, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें कि फुल नंबर आए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लिखें, कितना अच्छा लिखें कि फुल नंबर आए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सरल शब्दों में बताएंगे कि आप देखेंगे, बस देखने से ही याद हो जाएगा। इतना सरल है कि आपके देखने से ही याद हो जाएगा और आपको फुल में फुल नंबर प्राप्त होंगे। चलिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए पहले तो उत्तर संख्या आप डाल लेंगे जिस प्रश्न संख्या में होगा, फिर परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां हेडिंग डालेंगे। परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां, तो अब पहले परिवार नियोजन क्या है ये जान लेते हैं। तो देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवारों में संतान जन्म को कंट्रोल करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। माने जो मानव जनसंख्या है, जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि को रोकने के लिए जो परिवार होते हैं, जो फैमिली होती है, फैमिली में जो संतानोत्पत्ति होती है, संतान का जन्म होता है, उसको नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो उसे ही परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार को नियोजित करना, कंट्रोल करना, संख्या कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन में कई यांत्रिक विधियों का भी उल्लेख किया जाता है, कई सहायक जनन विधियों का भी उल्लेख किया जाता है। तो यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं? कंडोम विधि, कापर्टी, योनिधानी, डायाफ्राम। कुछ 4 प्रमुख विधियों को मैंने बताया है, कंडोम, कापर्टी, योनिधानी और डायाफ्राम। आइए इन सबको एक एक करके समझा देते हैं। देखिए जो कंडोम है यह प्लास्टिक की नलिका जैसे होता है, जैसे प्लास्टिक की नलिका होती है बिल्कुल वैसे ही होता है। देखिए बिल्कुल ही सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है और शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी भी बराबर रखना है ताकि बहुत ही अच्छा रहे और आपको फुल नंबर प्राप्त हो। तो क्या लिखेंगे कंडोम में? यह प्लास्टिक की नलिका जैसे होता है, यह एक सिरे से खुला रहता है। एक सिरे पर क्या होता है? खुला होता है। देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है, आप बड़ा सा चित्र बनाएंगे और इतना छोटा नहीं बनाएंगे, इसके नीचे बड़ा सा चित्र आप बनाएंगे। तो एक सिरे पर ये खुला होता है और दूसरे सिरे पर बंद रहता है। एक सिरे पर खुला है, दूसरे सिरे पर बंद होता है। इसके प्रयोग से वीर्य गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। जब इसका प्रयोग मनुष्य शिश्न पर करता है, अपने पेनिस पर करता है, तो जो वीर्य होता है इसी में रह जाता है, इसी के अंदर ही वीर्य रह जाता है और गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। अब गर्भाशय में जब पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? जो शुक्राणु होते हैं वीर्य में, वो शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहा गया अतः शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंचते हैं और निषेचन नहीं होता है। जब शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा, नर युग्मक मादा युग्मक से नहीं मिलेगा, तो निषेचन नहीं होगा। इस तरह से परिवार नियोजित हो जाएगा। फिर दूसरा है कापर्टी। तो यह एक तांबा मोचक यंत्र होता है, तांबा मोचक यंत्र। और टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टी के आकार का होता है, जैसे टी होती है इस आकार का होता है। तो यह एक तांबा मोचक यंत्र है, इसे स्त्री के गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर स्त्री का गर्भाशय बनाया जाए, इस तरह से जल्दी से ऐसे बना दिया जाए, तो ये गर्भाशय है यहाँ पर। तो इस तरह से फिट कर देते हैं, एक इधर फैलोपियन नलिका में टी वाला ये वाली घुंडी और इधर फिट कर देते हैं और ये नीचे रहता है। इस तरह से जो शुक्राणु होते हैं फिट कर दिया जाता है। इसके कारण गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन मुक्त होते हैं। अब इसमें से कॉपर आयन मुक्त होते रहते हैं, निकलते रहते हैं कॉपर आयन, और शुक्राणु को खत्म करते रहते हैं। जो शुक्राणु इधर से छोड़े जाएंगे शिश्न के द्वारा, पेनिस के द्वारा, उनको ये खत्म करते रहते हैं या फिर निष्क्रिय करते रहते हैं। इस तरह से परिवार नियोजन हो जाता है। फिर अगला है योनिधानी। तो यह कंडोम जैसी ही होती है, इसे स्त्री कंडोम भी कहा जाता है। योनिधानी जो है ये कंडोम जैसी होती है और इसे स्त्री कंडोम भी कहा जाता है। और इसका बंद छोर वाला सिरा गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ा रहता है। जो गर्भाशय है इसकी ग्रीवा पर, यहाँ पर जो बंद छोर वाला सिरा है वो चढ़ा रहता है। और खुले छोर वाला सिरा, यानी ये वाला सिरा जो खुला होता है, खुले छोर वाला सिरा छिद्र के, जो योनि होती है वो योनि छिद्र के चारों ओर रहता है। तो योनिधानी हो जाएगा। इस तरह से आप चित्र भी बड़ा सा बना देंगे, छोटा नहीं बनाएंगे आप लोग।
फिर अगला है, ये यांत्रिक विधि का चौथा पॉइंट है डायफ्राम। तो यह टोपी जैसी संरचना होती है, जैसे टोपी होती है बिल्कुल उसी तरीके की संरचना होती है। इसे गर्भाशय की गुहा को बंद करने के लिए गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ाते हैं, ताकि जो गर्भाशय की गुहा है वो बंद हो जाए, इसलिए गर्भाशय की ग्रीवा पर इसको चढ़ा दिया जाता है। ये देखिए जो टोपी जैसी संरचना है इसे ही चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से पूरा आंसर आप अच्छे से लिख देंगे और आपको फुल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने पूरा आंसर आपको बता भी दिया है, आप चाहें तो इसका शॉर्ट भी ले सकते हैं।